महसूस किया कि वह दरवाजे के पास ही खड़ा मुझे घूर रहा था। उसने कहा, मालकिन, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं आपके सिर की मालिश कर देता हूँ। मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ। मैंने उसे इनकार कर दिया और कहा, मेरे लिए बस एक कप चाय ले आओ, जिससे मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाए। वह सिर हिलाकर चला गया। कुछ देर बाद चाय लेकर आया। चाय पीने में मुझे काफी कड़वी लग रही थी। उसने पत्ती ज्यादा ही डाल दी थी, लेकिन चाय पीते ही मुझे सुकून सा महसूस हुआ और मैं जल्दी गहरी नींद में सो गई। मुझे घर खुला पड़ा होने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे इस नौकर पर पूरा भरोसा था। उसने मेरी मौजूदगी में पूरे घर को अच्छे तरीके से संभाल लिया था। रात के 8 बज रहे थे जब मेरी आंख खुली। घड़ी देखी और बौखला गई। भूख से मेरी हालत खराब हो रही थी। एक कप चाय के अलावा कुछ भी नहीं खाया था। उठकर बाहर आई तो नौकर फौरन मेरी तरफ आया और कहा, मालकिन, आपकी तबीयत ठीक हुई हो तो आपके लिए खाना लगाओ। वह जैसे मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? कैसे सो ही रही थी? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि मुझे जगाना मुनासिब नहीं लगा। उसकी बात पर मैंने चौंक कर उसे देखा और पूछा, क्या मतलब है? वह कहने लगा, अरे मालकिन जी, आप इतनी मजे से और सुकून की नींद सो रही थी। भला मैं नौकर हूँ? मैं कौन होता हूँ आपकी नींद में खलल डालने वाला? वैसे भी पूरे घर के काम मैंने निपटा दिए थे, और काम ही कितने थे, आपको उठाकर करने थे। इसीलिए सोचा कि आप सो रही हैं, आपके लिए खाना बना देता हूँ। उसके हाथ में जादू था। उस दिन मैंने पेट भर कर खाना खाया। वह दूर खड़ा मुझे देख रहा था, लेकिन मैंने उसे भी कुर्सी पर बैठने को कहा। उसी वक्त मेरे पति की कॉल आ गई और मैं कमरे में बातें करने लगी। 1 घंटे से लगातार अपने पति से बात कर रही थी। उस दौरान कमरा बंद था और नौकर बाहर ही था। 1 घंटे गुजर गए तो अचानक दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने देखा तो वह बोला, अब कितनी देर अपने पति से बात करेंगी मालकिन? मुझे नींद आ रही है। उसकी ऊंची आवाज सुनकर मेरे पति ने भी सुन ली थी। एकदम से फोन की दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मेरा पति हैरानी से कहने लगा, नौकर कहाँ सोने की बात कर रहा है? मैं क्या जवाब देती? फौरन कहने लगी, कुछ नहीं, बाहर सर्दी है, 2-3 दिन से ठंडी बढ़ गई है, इसीलिए अब नौकर घर के अंदर ही सोता है। कल रात भी यही मेरे कमरे में बिस्तर बिछाकर सोया था। इस बात पर पति कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, उसे ज्यादा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बाहर ही सोने का कह दो। अभी इतनी भी ठंड नहीं है, नहीं तो घर का दूसरा कमरा खाली कर दो, वहीं एक कोने में इसका बिस्तर लगा दो, वहीं पर सो जाएगा। पति की बात मैंने समझ ली थी, इसीलिए पति से बात करने के बाद मैंने बाहर आकर उसे साफ साफ कह दिया, तुम रोज रात को कोने पर अपना बिस्तर बिछा कर सो जाओ, मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं रख सकती। मेरी इस बात पर उसने गहरी सांस लेते हुए मुझे देखा और कहा, ठीक है, मैं तो आपको मालकिन समझता हूँ, लेकिन आप तो ऐसा कह रही हैं। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। यह देखकर मैं शर्मिंदगी महसूस करने लगी। वह कितना मासूम सा दिख रहा था। मैंने इसे बेवजह शक क्यों किया, यह सोचकर मैंने खुद को कोसने लगी। फिर भी मेरे पति का हुक्म था। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बाहर जाओ और हाँ, सुबह उठकर नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, खुद बना लूंगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। हैरत की बात यह थी कि इतना सोने के बावजूद जब मैं अपने बिस्तर पर लाइट जलाकर एक कहानी की किताब पढ़ने लगी, तो नींद एक बार फिर मुझे अपने आगोश में ले ली। वहीं बैठे बैठे ही सो गई। रात को न जाने मेरी आंख कब खुली। मुझे तो यही लगा कि मेरा पति मेरे पास मौजूद है, लेकिन जब मैंने मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए। अगले ही पल जब मेरे सारे होश ठिकाने आए तो मैंने देखा कि मेरा पति घर पर मौजूद ही नहीं था। जो मंजर मैंने देखा उससे मैं हैरान हो गई। नौकर दबे कदमों से अपनी शर्ट उठाकर मेरे कमरे से बाहर जा रहा था। मुझे जितना हैरानी हुई उतना कम था। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। यह सब क्या था? मुझे उस नौकर से डर लग रहा था। जो कुछ भी महसूस कर रही थी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं फौरन बाथरूम में चली गई। अकेला फील कर रही थी। जाहिर था कि 16 साल के नौकर ने मेरे साथ गलत काम किया है। मैंने अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया और सो नहीं पाई। 16 साल का लड़का यह सब कैसे कर सकता है? और मैंने इसे कैसे होने दिया? मुझे होश क्यों नहीं आया? यह सोचकर मैं पागल हो रही थी। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो उसने अजीब सी नजरों से मुझे घूरा।
मैंने बिना सबूत के उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन मैंने इसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए घर के काम खुद ही करने लगी। उस दौरान मैंने नोट किया कि वह लड़का बस उम्र से छोटा था, लेकिन अनुभव और नजरों से वह भूखा भेड़िया ही लग रहा था। जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो मैंने उसे कमरे में दाखिल नहीं होने दिया। शायद वह मुझे बेहोशी की दवा देना चाहता था, लेकिन आज मैं पूरी तरह सावधान थी। कुछ देर बाद जब वह कमरे में आया और कहा, मालकिन लाइए अपना एयर फ्रेशनर दे दूं। रहने दो। कुछ सोचते हुए वह वहां से जा चुका था, लेकिन उस रात मैंने एक एयर फ्रेशनर भी नहीं लगाया था। मेरी आदत थी कि कमरे में एयर फ्रेशनर स्प्रे करके ही सोया करती थी। आज रात मेरा पति भी आने वाला था। अपने बिस्तर पर लेटी और सोने की एक्टिंग करने लगी, जैसे मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और धीरे धीरे कोई कमरे में आया। नौकर मुझे आवाज देने लगा, मालकिन जाग रही है, यह सो रही है। मालकिन जी, आपका बाबू आ चुका है। शायद उसे यकीन हो चुका था कि मैं सो रही हूँ, इसलिए वह अपनी असलियत दिखाने लगा था। पूरे वजूद में किसी चीज की रेंगने को महसूस कर रही थी। उसी वक्त दरवाजा धड़ाक से खुला और मेरा पति वहां पर दाखिल हो चुका था। नौकर ने अपनी शर्ट उतार रखी थी, लेकिन अचानक मालिक को सामने देखकर हड़बड़ा गया। मैं भी उसी वक्त उठकर बैठ गई। मेरे पति ने मुझे और नौकर को देखा तो होश उड़ गए थे। जो कुछ मेरे साथ हो रहा था मैं महसूस कर रही थी, इसके बारे में मैंने अपने पति को उसी वक्त बता दिया और तुम ऐसे नहीं थी जो सही वक्त के चक्कर में नुकसान करवा लेती। अगले ही पल पति कमरे में दाखिल हुआ और उस नौकर की गर्दन पकड़कर थप्पड़ मारते हुए उसे कहा, तुम जिस थाली में खाता हो उसी में छेद कर रहा है। मैंने तुम्हें घर में जगह दी, लेकिन तुमने मेरे घर में यह सब शुरू कर दिया। पहले तो वह इनकार करता रहा, लेकिन जब मेरे पति के भारी भरकम हाथ पड़े तो वह रोने लगा और रोते हुए उसने सब कुछ बता दिया। कहने लगा, अनाथ आश्रम से आदमी ने मुझे अपने साथ ले लिया। उसने मुझे अपने घर का नौकर तो बनाया, लेकिन मेरे साथ साथ वह मेरे साथ गलत काम भी करता था। सिर्फ 8 साल का था जब उसने पहली बार मेरे जिस्म को गलत तरीके से छूना शुरू किया था। वह मेरे जज्बात से खेलता था, मुझसे गलत काम करवाता था। मैं तो उसका नौकर था और नवाब समझकर हर गंदा काम करवाता था। मुझे मारता भी था और धमकी भी देता था। मुझे कहता कि यह करो वह करो और मैं करता जाता था। शायद यही वजह थी कि वक्त से पहले मैं जवान हो गया हूँ। मालिक ने मेरे साथ वह हर गंदा काम किया जो एक औरत और मर्द के बीच होता है। जब मुझसे दिल भर गया उसने दूसरा नौकर रख लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद से मैं दरबदर भटकता रहा। जब मैं आपके घर आया तो मालकिन को देखकर सब्र न कर सका और फिर मैंने आपके एयर फ्रेशनर में ऐसी दवा मिला दी जिससे आप मीठी नींद में सो जाती थी। मैं तो आपके सोने के बाद ही कमरे में आता था, तब तक वह खुशबू भी कम हो जाती थी। मुझ पर इस दवा का असर नहीं होता था। मालकिन के सोने के बाद मैं उनके साथ अपने जिस्म की भूख मिटाता था। जब मैं मालकिन के साथ संबंध बनाता था तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। शायद मुझे आपके जिस्म से काफी लगाव हो गया था। वह रो रो कर मेरे पति से माफी मांग रहा था। मेरे पति ने उसे उसी वक्त घर से निकाल जाने का कहा, लेकिन वह रोते हुए कहने लगा, मैं आधी रात को कहाँ जाऊंगा, मुझे बख्श दीजिए। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मगर उस जैसे लड़के को यहाँ पर रखना कोई अच्छी बात नहीं थी। उस बच्चे को बिगाड़ने में सबसे पहला हाथ उसके मालिक का था, जो उसे अनाथ आश्रम से लेकर आया था। यदि अनाथ आश्रम वाले यह देख लेते कि यह बच्चा जिन हाथों में गया है वहां पर सुरक्षित भी है या नहीं। सारी रात मेरे पति ने उसे बाहर गेट के पास रखा था और अगली सुबह होते ही उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस को भी यह सारे मामले से आगाह कर दिया गया था। मेरा पति दुनिया के अच्छे पति में से एक था। उसने मेरा भरपूर साथ दिया था। आखिर हम दोनों में मोहब्बत ही इतनी थी। उसमें ही शर्मिंदा थी। मगर मेरे पति ने कहा कि मेरी गलती है, मुझे छानबीन करके नौकर को लाना चाहिए था। खैर जो हुआ सो हुआ। अब से ध्यान रखूंगा और इस बात का पता किसी को भी नहीं चलने दूंगा। ये थी मेरी जिंदगी की कहानी। कमेंट करके बताएं कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।